हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यसूस, हर एक दिल में है यसूस, रूह की आग जले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब जीवन हर एक को, अब जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब जीवन हर एक को, अब जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तो जो जाहो जलाल का बादशाह है, एताज़ मुख्तलिफ खुदा की शफ़क़त के दायरों में ऐ खुदा हमें समेटता है। हम खुदावंद की हुज़ूरी में खुदावंद को शामिल कहते हैं। तो आप खुदावंद आए और ज़िंदगी की हर खुदा बात में रहने कीजिएगा अपने बेटे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रतिष्ठित करते हैं बेटियों के साथ में खुदा की हुज़ूरी। शुक्रिया होगा जारी करो करो, शुक्रिया होगा जारी, शुक्रिया होगा जारी करो करो, शुक्रिया होगा जारी,
जिंदगी की बातों को अगर सीखना है तो खुदा उनके जुई में है, ताकि जिंदा खुदा मुझे और आपको हमेशा सिखलाए। वो हमें सिखलाता है तो कोई भी उसे पलट नहीं सकता, क्योंकि उसकी सिखाई हुई बातें जिंदगी में ना के अमल है बल्कि हमेशा की जिंदगी का वादा है। और जब जब इंसान उसके कलाम पर चलता है अपनी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई जो है वो चीज़ों को देखता है, शुक्रगुजारी के साथ बड़े कामों को देखा जाता है। और जो जो शख्स अपनी ज़िंदगी में शख्सी ज़िंदगी में खुदा की शुक्रगुजारी दिल से किए हुए और वादों पर चलता है, खुदा हमेशा उस वादों का जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ती हूँ बेटी के साथ। आए मिलकर खुदा की सताइश करेंगे, गीत गाएंगे। सी रब दे बंदे आ ते रब सानू प्यार है। सी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। सी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी टुरदे फिरदे सां, असी टुरदे फिरदे सां, ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है।
खुदा के हुजूर में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नहायत खूबसूरत वक्त जो खुदा की हुजूरी में सजाया गया है, ये तब खुदा का है आज जिसमें से गरजें निकल रही हैं। आए खुदा के हुजूर में हम सब दुआ करने वाले बने इस घराने के लिए, इन प्यारों के, इन जिंदगियों के लिए। खुदा की हुजूरी में जिस किसी को खुदा पर उभारता है वो बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करे। हालेलुया, प्रेज़ थैंक यू लॉर्ड। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो हम सबकी जिंदगियों में दिया प्यारे खुदावंद, मैं प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ करोड़ करोड़ मर्तबा कि हमें जिंदा की जिंदगी पे रखा, पाला, संभाला है प्यारे खुदावंद। इस घर की बरकत के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद। मैं प्यारे खुदावंद बेबी बाजी, दानिश भाई है प्यारे खुदावंद, इनके लिए खास दुआ करती हूँ क्या प्यारे खुदावंद, जो ये हर साल ये मीटिंग रखवाते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं प्यारे खुदावंद, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए, तेरे नाम को सराहा जाए। है खुदावंद, इनके रोटी पानी पे बरकत देना, रुपए पैसे पे और इनकी ज़िंदगी को बढ़ाना है खुदावंद, इनको औलाद जैसी मिरास देना है प्यारे खुदावंद। तेरे घर में देर है, हम देर नहीं है प्यारे खुदावंद। ऐ यीशु राजा, आपने कहा मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओ हमारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावंद, मैं ईमान रखती हूँ कि जिंदा खुदा पर है प्यारे खुदावंद। ऐ यीशु राजा, जो है खुदावंद हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादती है खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ ऐ यीशु राजा के राजा। ऐ खुदावंद, ऐ बाप, जितनी जिंदगियां तेरे आगे सरनगू हैं, तेरे को तेरे लोगों में छुपाती हूँ। ऐ प्यारे खुदावंद, आज का कलाम इस घर में सोच ना फैलाए, और ऐ खुदावंद इसी कलाम के वसीला से हम सीखें समझें, और ऐ प्यारे खुदावंद तेरी खुशखबरी की बुनियादी को ऐ खुदावंद दूसरों तक फैलाने वाले हो सके। ऐ खुदावंद, तेरे खादमों का ऐ खुदावंद तेरे लहू में छुपाती हूँ, और एक एक जिंदगी को तेरे लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी साल की खुशियाँ सबको दिखाना, मेरी छोटी सी दुआ को सुन, कबूल कर, मांग लेती पर यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस तरह आए हम खुदा की हुजूरी में बेटे के साथ उनको कोशिश करें, खुदा के जलाल के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा की हुजूरी में ज़रूर गाते हुए हम सब अपने आप को पेश करें। अल्लाह तानू बोलना उलझन मेरे नाल, अल्लाह तानू बोलना उलझन मेरे नाल, मैनू जिंदगी जिउणे दा हुनर, मैनू जिंदगी जिउणे दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। मैनू
नंगे पानी मुड़दे नहीं शीशा है ते दिल कदी हाँ जिंदगी की हकीकत खुदावन भी सिखा रहा है बार 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 खुदावन हमें सिखाता है हम ही हैं जो सीखना नहीं चाहते सो आए मेरे अजीजों खुदा के जानिब और उसकी कुदरत के और मौके अपने आप को पेश करें आए खुदा की जुल्म बेटी के साथ और कोशिश में बढ़ते हैं उसके जलाल की बाखूब बातों के लिए जहाँ पर हुनर और हमें सिखाने के लिए हमेशा उसने फन आपके और मेरे दरमियान वो रूह का वो जोर है जिस रूह की बदौलत मेरी और आपकी सुन्नत बनती है जब तक रूह ना चाहे कोई भी आज़ाद नहीं होता जब तक रूह ना चाहे हम कभी भी खोल नहीं सकते रूह चाहता है तो हर एक बात को हर एक भेद को जाहिर करता है आई हम प्रोसेशन करते हैं यहाँ तक साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे तेरी जिंदगी च आया नवा साल तेरी जिंदगी च आया नवा साल ऐसा कीता तू कर्म का माल नासरी ऐसा कीता तू कर्म का माल नासरी बदना तुझ बैठा मेरे लाल नासरी मेरे लाल नासरी ऐसा कीता तू कर्म का माल नासरी ऐसा कीता तू कर्म का माल नासरी
नहायत शुक्रगुजारी के वक्त को अपनी ज़िंदगी में बाखूब जलाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। जब हमने खुदा की हुजूरी में उस आग की सूरत में बनना है तो हमें जलने के लिए ताबिया भी तो होना पड़ेगा। आए खुदा की हुजूरी का बादल। बहुत सारे लोगों से कई बातें हैं जो इंसान अपने जहन के मुताबिक करता है, पर खुदा का कलाम कहता है कि तुम हर बात नहीं खुदा की शुक्रगुजारी, हर लम्हा दुआ किया करो। जब तक ना जानते थे होती भी नहीं थी, और जब जान लिया तो हम इस बात को जुटला नहीं सक रहे कि हम खुदा की हुजूरी में इस कदर खुदावंद के हजूर में प्यारे बन गए हैं। हर लम्हा, हर जगह, हर वक्त सिर्फ एक ही जिक्र के खुदा शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। और आज शुक्रगुजारी का नजराना जो बेटी और बेटे ने गुजराना है इस बखूब बात के लिए कि खुदावंद हमें देता ही जा रहा है, और हम किन किन बातों का इनकार करें, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी। आए शुक्रगुजारी के लिए लबों को खोलिएगा मेरे अज़ीज़ों। हम बाम इकट्ठे हुए हैं बेटी फमीदा जो है एलिसन के लिए। खुदावन अपने कलाम की बातों को हमें सिखलाता है, और जब जब उस बात का जिक्र खुदा के कलाम में हम पर जाहिर हुआ है हमने उन्हीं बातों के लिए बयान किया है। और आज भी हम खुदा के खादिम के साथ कलाम को सुनने को है, कलाम को समझने को है, सीखने को है, लेने को है। आप बांटने के लिए अपने आप को पेश कीजिएगा। जब तक हम लेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम समझाए नहीं जाते, जब तक हम लिए नहीं जाते, जब तक हम खोले नहीं जाते, जब तक हमें दिया नहीं जाता, जब तक हिला हिला कर दबा दबा कर हम पर भरा नहीं जाता, वो कसरत हम पर जो है लागू नहीं होती। पर आए इस लम्हा भी हमारी जिंदगी में उस कलाम की बाबत, उन पहलों की मानद, उस रूह कुदस की मानद अपने आप को शरीक करते हैं। आए मेरे अजीजों दुआ करना शुरू करें। आए लबों को खोलिएगा और दुआ करना शुरू करें। हम बेमकसद ना आएंगे, ना बेमकसद किसी जगह पर जाएंगे, ना बेमकसद इरादों में, ना बेमकसद कामों में पड़ेंगे, ना उन बातों के लिए बुलाए गए हैं जिनके लिए हमें अलग किया गया है। आज ये भेद है कि खुदावन कहता है तुम्हें दुनिया से अलग किया गया है। ऐ खुदावन हम दुनिया में रह रहे हैं, हम कैसे इनकार कर दे कि खुदा तूने हमें अलग किया है। वो हमारी सिमत पर काम करता है, हमारे इरादों पर काम करना शुरू करता है, हमारे नजरियों पर, हमारे रवैयों पर, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम दुनिया में दुनिया जैसे ही बने रहे। खुदा अलहदा करता है, दुनिया से अलहदा करने के लिए बुलाया है। दुनिया में रहकर हमें अलहदा कैसे करता है। आज आप अपने लिए, मेरे लिए, अपनी जिंदगियों के लिए सोचिएगा, और सोचिएगा कि हर शख्स फर्दो बशर क्यों इस जमीन पर भेजा गया है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से अलहदा करना है। भेजे तो दुनिया में गए हैं, पर खुदा कह रहा है हमें दुनिया से अलहदा किया गया है। क्या भेद है, क्या मुकाशवा है, क्या इलाही बातें हैं जो खुदावंद हमें सिखला रहा है। आए खुदा के जरिए में दुआ करना शुरू करें, आए कहना शुरू करें खुदावंद बामकसद इरादों में खुदा हमारी खुदावंदों के खुदावंदा लब की तासीर को खोल खुदावंदा। ऐ खुदावंद सरता पाओ खुदावंदा, मेरे दिल दिमाग रूजा बदन को खोल खुदावंदा, उन कामों को ऐ वापस लाई मैं जान सकूं जो खुदावंद ने मुझे दिए हैं। मैं पाक खुदावंद मैं पहचान सकूं खुदावंद कि तूने मुझे किस लिए बुलाया है। हम खुदावंद मेरा जमा होना खुदावंद ऐ वापस लाई किसी ऐसे काम के लिए नहीं है खुदावंद। हमारी रफाकत, हमारी संगत जो है किसी ऐसे बेइल्म और बेतसीर शख्स के साथ नहीं है, बल्कि आज हर शख्स के साथ आपका मिलना आपका नहीं बल्कि खुदा का जोड़ा है। और जब जब खुदा ने जोड़ा है और जब जब अलहदा किया है, हम अपनी मर्जियों से नहीं अपने खुदा की मर्जी से जाने जाएंगे। वो जानता है कई जिंदगियां, कई प्यारे हमें रोकते हैं, कई जिंदगियां, कई प्यारे रोकते हैं हमारी सरफराजियों की जानी बढ़ने के लिए। और खुदा हमसे उन्हें अलहदा इसलिए करता है क्योंकि वो इस बात के लिए बयान करता है
कि वो इस लायक नहीं, वो इस काबिल नहीं, वो इस बाबत नहीं, वो अब इस वक्त में इस वक्त के काबिल ना होने के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा का कलाम हर उन बातों के लिए चर्चा कर रहा है। खुदा जब एक शख्स को नहीं, खुदा हर शख्स को जानता है और हर शख्स की बुलाहट अलग है, और उस बुलाहट में आपकी बुलाहट है, आपकी पहचान है, आपका दावा है, आपको बुलाया गया है, आपकी सफर को जोड़ा गया है, आपको जहाँ इकट्ठा किया गया है। और जब खुदा ने इकट्ठा किया है, नया काम किया है, क्योंकि उसने कहा मैं एक नया काम करूंगा, उसने कहा है मैं एक नया काम करूंगा, बियाबान में दरिया जारी करूंगा। हालेलुया। वो शाकाला रा रा रा, वो शिकाला रा रा रा, मंगोला रा। आज दुआ करें, आज लोगों को खोलिएगा, आज कहना शुरू करें कि खुदा आज का कलाम, आज की ताज़ा खुदाम दा खुराक मेरे खुदाम के खुदाम दा बदल के मेरी अक्ल दुनाई से खुदाम दा ऐ बाप आज का खुदाम दा भेद मेरे लिए खुदाम दा भेद खुदा ज़ाहिर कर। ऐ बाप खुदाम दा हम ईमान साथी खुदाम दा एक दूसरे के लिए बरकत दिल से चाहे खुदाम दा, ना हम पीठ पीछे ऐसे होंगे, ना हम ऊपर होंगे, बल्कि खुदा हमें रूबरू ऐ खुदा सच्चाई से जीना सिखा खुदावंदा, ताकि ऐ खुदावंदा हम आमना सामना रूल कुदस में होकर तेरे और पहचानने वाले हम खुदावंदा। ये मेरी दुआ है खुदावंदा, क्योंकि तूने हमें जोड़ा और खुदावंदा भेजा है, आप खुदा भेजा है, तूने भेजा है, ये पहचान है मेरी, तूने भेजा है, तूने अलहदा किया है, तूने हर शख्स को बुलाया है और खुदा उस शख्स को उस नेमत के साथ जोड़ा है। क्योंकि खुदावंद हम सब खुदावंद उस वक्त जुड़ते हैं जब वह मसीह के बदन की रहनुमाई पाते हैं, क्योंकि कोई हाथ और कोई सर और कोई आंख बनकर वो काता ला ला ला। आए हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं, आए खुदा की हजूरी, खुदा के हजूर में हाथों को उठाकर कलाम की संगत में बढ़ने के लिए, अपने आप को उसी तरह देखते हुए, अपने आप को वैसा ही पाने के लिए, पेश करने के लिए अपने हाथों के नजरानों को, अपने दिल की संगत को खुदा की हजूरी में गुजरानेंगे, आसमान की जानिब उन नजरों को लगाएंगे। हाँ मैं अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद में किसनों पुकारा। ये साल का पहला दिन है, मेरी और आपके उस पुकारने का दिन है। हम कई बंधनों में बंधे हुए हैं, हम कई जो है जुओं में जो है जुटे हुए हैं। आए अपने लिए, अपने उस जुए को तोड़ने के लिए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। कोई जॉब के लिए, कोई अपने घराने के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए, कोई अपने जिस्म के लिहाज से, कोई अपने रूह के लिहाज से बीमार है। और आए आपको बुलंद करना पता मंदियों का जोर है। आज जब हाथ बढ़े हैं, खुदा ने नया काम किया है, उसने कहा मैं नया काम करने का हूँ। आए बेटियों के साथ मिलकर खुदा की हजूरी में कहते हैं ओ हालेलुया। प्रेज काला रा 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 काला भी सुन ओ यस हालेलुया हालेलुया। तू है पाक तू बरकत दे, प्रेज पाक तू बरकत दे, तू है पाक तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे, ऐ माँ तू बरकत दे, तू है माँ तू बरकत
अपना कलाम की किताब शुक्र आसमानी बाप, दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए परवरदिगार, और इस साल के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी मांगते हैं परवरदिगार। भाई के साथ हो, कलाम पेश करने वाले को तो बड़ी बरकत दे परवरदिगार, और जो कुछ हम यहाँ पे सुने परवरदिगार, ना कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुनने वाले हो सके, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अमल करने वाले हो सके और जाके तेरे लोगों तक फैलाने वाले हो सके। शुक्रगुजारी करते हैं हर इस बात के लिए, हर इस वक्त के लिए, हर इस चीज़ के लिए परवरदिगार। मांगते हैं सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे पिता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हम जोरदार तालियों की साथ खुदा के कलाम के लिए जब आगे बजाए हैं तो बाकी खुदा की बजाए जगह पर खुदा हमारे हमेशा से जो गुलाम ये वाला हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बेयाब नाम में आप सबों की सलाम। 2026 हम सबों को मुबारक हो। आपको भी मुबारक। यकीनन 2025 हमारे लिए दिनेरी बरकतों का बायस हुआ, पर कलाम हमसे मुखातिब है और वो कहता है कि मैं पिछली बरकतों से ज़्यादा तुझे इस साल बरकतें दूँ। जब हम भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में खुदा उस कलाम को पूरा करता है। आमीन आमीन। जब अलीशा नबी जो है शुनीमी औरत के पास गया, तब उसने उस बात पर भरोसा किया। अगरचे वो उसकी खिदमत करती थी, उसके लिए उसने घर बनवाया, उसके लिए उसने क्षमादान रखा, उसके लिए हर एक चीज का उसने बंदोबस्त किया, तब अलीशा ने उससे कहा कि बतला तेरे लिए क्या किया जाए। आज ये सवाल है, जब खुदा हमसे मुखातिब होता है, जब हमसे वो पूछता है कि बता तेरे लिए क्या किया जाए, तो हम दुनियादारी की फहरिस्त उसके सामने रखते हैं, पर खुदा हमारे लिए हमारी जरूरत के मुताबिक बोलता है, हमारी जिंदगी में उन कमियों को पूरा करने के लिए बोलता है। और जब शुनीमी ने कहा कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ और मुझे तो कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, मैं किसी चीज की तलबगार नहीं हूं, पर खुदा के खादम ने कहा तेरी जिंदगी में एक कमी है। आमीन। खुदा हमारी कमियों को पूरा करता है, मगर जब हम अपने आप को पुंडेल देते हैं, फिर वो हमारी जिंदगी को भरता है। जब हम अपने आप को खाली करते हैं, खाली करना हमें जरूरी है, तभी तो वो हमें नए तौर से भरता है, तभी तो हम जो है वो खुदा की कुर्बत में रीन्यू होते हैं। अगर हम साल के सिर्फ डेट्स चेंज होने का इंतजार करते हैं तो वो हमारे लिए काफी नहीं है। बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। आमीन। जब साल के साथ हम दिल को भी बदलेंगे तो यकीनन वो हमारे लिए बायस बरकत है। यकीनन खुदा हमारी जिंदगी में उस साल की बरकतें अता करेगा जो पिछले साल रह गई थी। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में एक हवाले को हम देखते हैं, लूका तबीब की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी आयत नंबर 6। जी। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। फिर उसने क्या की, एक तमसील कही। तमसील यीशु मसीह अक्सर औकात तमसीलों में बातें किया करता था, अक्सर औकात भेद में बातें किया करता था, ताकि जो दना है उससे बरकत मिले। आमीन। क्योंकि 4 किस्म की जमीनों के बारे में और 4 किस्म के बीज के बारे में बतलाया गया, मगर जरखेज जमीन वो थी
जिसने बीज को अपनी जिंदगी में ले लिया और वो बरकत का बायस बनी। जब भेद को हमने लेना है तो हमने उसके अंदर खोना है, उसके अंदर डिप होना है, उसके अंदर डूबना है, ताकि हम बरकत को अपनी जिंदगी में ले सके। बरकत लेने का राज ये है कि हम वैसे हो जाएं। आमीन। यीशु मसीह की तरह हम बन जाएं, यीशु मसीह का मिजाज हमारी जिंदगी में आए, उसकी कुव्वत हमारी जिंदगी में नजर आए, तब ही हम बरकत का बायस हो सकते हैं। आमीन। आमीन। जी आगे उसमें चलते। फल ढूंढने आया और ना पाया। उसने क्या किया जी? वो अंजीर के दरख्त में क्या ढूंढने आया है? फल ढूंढने आया है। आज खुदा हमारी जिंदगियों से भी फल चाहता है। हम डे ब डे मौत के करीब जा रहे हैं। हम जैसे जैसे साल गुजरते हैं हमारी जिंदगी बढ़ती नहीं बल्कि क्या होती है? कम होती है। हम मौत के करीब होते जाते हैं, मगर जब हम बेफल रहेंगे तो खुदा की पाक मर्जी को नहीं पूरा करेंगे। इसीलिए हमें क्या होना है? फलदार होना है। वो फल जो जाहिरी नहीं है, वो फल जो जिंदगी के हैं, वो फल जो हमें खुदा की कुर्बत में जोरावर बनाते हैं, उन फलों के मुतलाशी होना है। उन फलों के हमने जो है वो तलाश में रहना है। वो कहता है पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब क्या हो गई हैं जी? नहीं हो गई हैं। हमें अपने आप को नया करना है। उस पुराने खमीर को, उस पुराने घुन को हमने क्या करना है? दूर करना है, ताकि हम जो है वो ताजा और मसीह की मोहब्बत में पुरजोश होते चले जाएं। आमीन। आमीन। जी बागबान क्या ढूंढने आया है? फल ढूंढने आया है। आमीन। अब जिसने पाकिस्तान लगाया है वो क्या, किस चीज का मुतलाशी है? फल का मुतलाशी। फल का मुतलाशी है। वो चाहता है कि हम फलदार बने। हम क्या बने? फलदार बने। आमीन। आमीन। जी आगे चलते हैं। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। क्या कहता है? देख, उसे उसकी तरफ मतवज्जा कर रहा है, उसे बतला रहा है कि मैं इस दरख्त में क्या ढूंढने आता हूँ? फल। मगर क्या करता हूँ जी? नहीं पाता। रिसर्च बताती है कि अंजीर के दरख्त में 99% फल होता है। आमीन। 99% वो फलदार होता है, उसके अंदर फल मौजूद होता है, मगर इसके अंदर फल नहीं है। इसके अंदर फल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ हरियाली है, सिर्फ लकड़ियां हैं, सिर्फ जो है वो पत्ते हैं, मगर खुदा क्या चाहता है? फल चाहता है। आमीन। आज हम अपनी जिंदगी को देखते हैं कि हम सिर्फ हरे भरे हैं, हमारे अंदर शाखें तो निकल रही हैं, हम बढ़ तो रहे हैं, उम्र के हिस्से में तरक्की तो कर रहे हैं, मगर हमारे अंदर फल नहीं है। और जिसका मुतलाशी जिंदा खुदा है, वो चाहता है कि हम फलदार हों, हम बढ़ोतरी का सबब बने, हमारी जिंदगियों से दूसरी जिंदगियां बरकत पाएं, दूसरी जिंदगियां आसूदा हों, हम दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। और खुदा हमें चाहता है कि हम क्या बने? फलदार बने। फल लेने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को खुदा में और आगे लेके जाना है। आमीन। खुदा में क्या करना है? और आगे लेके जाना है। जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं ना, पहला शमूएल, और उसमें हम देखते हैं कि वहां पर एहलकाना जो है वो क्या करता है? हर साल जो है वो अपने घराने को लेकर जो है वो सेला को जाता है, और सेला में जाकर क्या करता है? साल दर साल कुर्बानी चढ़ाता है। आमीन। फल पाने के लिए पहले क्या करना है? कुर्बानी देनी। आमीन। क्या करनी है? कुर्बानी देनी है। जब खुदा हमसे कहता है कि जिसे मैं प्यार करता हूं, जो ज्यादा फल देता है, उसे क्या करता हूं? काटता और छांटता हूं।
काट छांट उसकी करता है, वो उसके पत्तों को काटता है, उसके दरख्त में से वो गली सड़ी झाड़ियों को क्या कर देता है, निकाल देता है। वो उसे जो है वो उस फल के लिए तैयार करता है। आमीन। उस फल के लिए उसे क्या करता है, तैयार करता है। कैसे? कुर्बानी के सबब से। आमीन। जब उसकी डानियां काट दी जाती हैं, जब उसके पत्ते काट दिए जाते हैं, तब वो नई तौर से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? नए तौर से। हमने उकाब को देखा। उकाब क्या करता है? जब वो बूढ़ा हो जाता है, उड़ने के लायक नहीं होता, तो क्या करता है? पहाड़ पर चला जाता है। पहाड़ पर जाकर वो अपनी चोंच को तोड़ता है, अपने परों को खींचता है, ताकि मैं क्या बनूं? फिर से नौजवान बनूं, फिर से अरसरे नौ जोर मुझ में आए। वो जोर जो खो गया है, वो जोर जो कम हो गया है, मेरी जिंदगी में क्या हो, नजर आए। और वो क्या करता है जी? कुर्बानी देता है, अपने आप को दर्द देता है, ताकि मैं फिर से रीन्यू हो सकूं। याद रखें, बगैर कुर्बानी के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसीलिए पहला स्टेप ये है कि हम क्या करें? कुर्बानी दें। ठीक है, कुर्बानी दें, अपनी जिंदगी में कुर्बानी देना सीखें, ताकि हम क्या हों? फलदार। आमीन। हम क्या हो जी? फलदार। एक हवाला हम देखते हैं, यशाया 38 बाब और उसकी 1 आयत से। यशाया 38 बाब और उसकी 1 आयत से हम देखेंगे। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने उन्हीं दिनों में क्या हुआ है? हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा। अब बात हम कर रहे हैं फल की, मगर हम इसमें क्या देख रहे हैं? ये बीमार पड़ा हुआ है। आमीन। आगे जाके इस बीमारी में जो है वो क्या नजर आएगा? फल नजर आएगा। आमीन। इस बीमारी में क्या नजर आएगा? फल नजर आएगा, जिसे खुदा चाहता है कि वो नजर आए। गिरियाजारी, खुदा में डूब जाना, रोना, करलाना और उससे मांगना, और फिर खुदा की हुजूरी में फलदार होना। आमीन जी। आगे देखते हैं इसे। और यशायाह बिन आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। क्या कहता है जी? तू मर जाएगा और बचने का नहीं। अब जब हम देखते हैं कि हमें फल चाहिए, हमें जो है वो बढ़ोतरी चाहिए, हमें बरकत चाहिए, तो बरकत से पहले पिसना है। आमीन। बरकत से पहले क्या है? पिसना है। अपने आप को खुदा के लिए पेश करना है, दुआ में ठहरना है, रोजे में ठहरना है, ताकि मसीह मेरी जिंदगी में फल पैदा करे, मुझे बढ़ाए, मेरी जिंदगी में तरक्की हो, मैं मसीह की मोहब्बत में सरफराजी पाऊं। शुनीमी औरत ने क्या किया है? खिदमत की है। आमीन। शुनीमी औरत ने क्या की है? खिदमत की है, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी वजह के। वो तो चाहती भी नहीं कि मुझे बरकत मिले, मगर खुदा का खादम चाहता है कि उसकी कमी को क्या हो? पूरा किया जाए। जब हम खिदमत करते हैं, खुदा हमें अजर अता करता है। अगरचे हम ना भी कहें तो भी वो हमारी जरूरतों को जानता है। आमीन। जी। आगे देखते हैं दूसरी आयत में। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया। हिजकिय्याह ने क्या किया है? अपना मुंह दीवार की तरफ किया। हिजकिय्याह है कौन? हिजकिय्याह बादशाह है। आमीन। हिजकिय्याह क्या है जी? बादशाह है। उसे कुछ कमी नहीं है, हर एक तौर पर रुपया पैसा जरूरतें की हर एक चीज उसके पास है। वो जानता है मैंने कैसे जो है अपना इलाज कराना है, मगर उसका भरोसा किस पर है? जिंदा खुदा पर।
उसने किसी तबीबों को नहीं बुलाया, उसने बड़े से बड़े डॉक्टरों को ऑपरेट के लिए नहीं बुला लिया, बल्कि क्या कहता है, उसने अपना मुंह किसकी तरफ फेर लिया है, दीवार की तरफ। आज हमें अपने रुख को, अपने एंगल को, अपने नजरिए को, अपनी सोच को क्या करना है, बदलना है। हिजकिय्याह ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है, हिजकिय्याह ने अपनी सोच बदल दी है, अपने ख्यालात को तब्दील करके खुदा के कदमों में झुक गया है। आमीन। जब हम देखते हैं ना कि हिजकिय्याह खुदा की हुजूरी में क्या करने लगा, दुआ करने लगा। याद रखें, दूसरा स्टेप क्या है, दुआ। पहला स्टेप कुर्बानी है, मगर दूसरा स्टेप दुआ है। अगर हम कुर्बानी देते रहते हैं, सिर्फ कुर्बानी देते रहते हैं, दुआ नहीं करते, तो हमारी खिदमत क्या है, अधूरी है। हमें उसे पूरा करने के लिए अपने खुदा की हुजूरी में गिरिया जारी करनी है, उसे पुकारना है, उसे कहना है कि जिंदा खुदा मेरी फरियाद पर मतवज्जा हो, ताकि मैं फलदार बनूं, मेरी जिंदगी में खुदा की कुर्बत नजर आए और मैं मसीह में क्या हो जाऊं, शादमान हो जाऊं। आमीन जी। हिजकिय्याह ने क्या किया जी, खुदावंद से दुआ की जी, और कहा कि खुदाबंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। आमीन। क्या कहता है, और खुदावंद से कहता है, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं। आमीन। पहली बात उसने क्या की है, दुआ के बाद मिन्नत की है, खुदा की हुजूरी में उसने उसकी फरियाद की है, उससे मिन्नत की है, और कहता है कि देख मैं तेरी हुजूरी में क्या करता रहा हूं, सच्चाई से। पहली बात क्या है जी, सच्चाई। आमीन। पहली बात क्या है, सच्चाई है। तुम सच्चाई से वाकफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। आजादी लेने के लिए, फलदार होने के लिए हमें सच्चाई से वाकफ होना है। और सच्चाई क्या है, खुदा का जिंदा कलाम। यीशु मसीह सच्चाई है। वो कहता है मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। हमें अगर सच्चाई, हमें अगर जिंदगी, हमें अगर बरकत लेनी है, तो आए कलाम मुकद्दस पर ध्यान करें, आए कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करें। याद रखें, कलाम कहता है जो कलाम पर ध्यान करेगा वो भलाई देखेगा, वो भलाई देखेगा, वो फलदार होगा, वो जिंदगी का जो है वो वारिस ठहरेगा, वो हमेशा की जिंदगी का सबब ठहरेगा जो सच्चाई से वाकिफ होगा। आमीन। हमें सच्चाई से क्या होना है जी, वाकिफ होना। और दूसरी बात, किससे, कितने दिल से, पूरे दिल से। कितने, पूरे दिल से। अपने खुदा की खिदमत हमने कितने दिल से करनी है जी, पूरे दिल से। याद रखे, दो मालिकों की खिदमत करने वाला कभी भी जो है खुदा को पसंद नहीं आया। वो एक से तो अदावत रखेगा पर दूसरे से मिला रहेगा। जरूरी ये है कि हम पूरे दिल से अपने खुदा के हुजूर आए, पूरे दिल से उसे कहें कि खुदा तू मेरा जोर है, तू मेरे लिए अता कर, तू मेरे लिए फराहम कर, तू मेरी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर कर। गुजरे दिनों मैं एक दोस्त के पास गया तो उसने कहा कि भाई जी मैं ना मेरा घर जो है वो थोड़ा दूर है, नदी के पास है और वहाँ पे माहौल अच्छा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा घर मिले। तो वो क्या करता, जब भी चर्च जाता था तो क्या किया करता, वो प्लॉट के सामने खड़ा होकर कहता खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए। और ऐसे ही 2 साल तक वो खुदा की हुजूरी में कहता रहा खुदा मुझे ये चाहिए। खुदा ने उसे मालिक से मिलवाया और मालिक ने कहा कि मैं जो है तुझे इतने इतने पैसों में ये दे दूंगा। फिर उसने उसे बयाना दिया तो उसे कहा कि मैं इसकी कीमत तुझे दूंगा। किसी सबब से वक्त नजदीक आ गया और वो ना दे पाया और 2 दिन रह गए। वो खुदा की हुजूरी में दुआ करता रहा। खुदा ने उसे दरवाजा दिखाया कि वहां जा, वहां तेरे लिए बरकत का बायस होगा।
वो दरवाज़ा तेरे लिए खुलेगा और तेरी ज़रूरत क्या होगी, पूरी होगी। जब हम खुदा से मांगते रहते हैं ना, खुदा से कहते रहते हैं, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में जारी करता है, खुदा हमारी ज़िंदगी में अता करता है, खुदा हमें फलदार बनाता है। और वक्त आया कि खुदा ने उसके लिए वो घर मुहैया करना। जब हम ईमान पर खड़े रहते हैं ना, फिर खुदा हमारे लिए करता है। और कितने दिल से, पूरे दिल से, शक नहीं करना। जब हम शक को अपनी जिंदगी में ले आते हैं ना, तो कलाम कहता है शक जो है वो समंदर की लहर की मानो, कभी बड़ा अप हो जाता है और कभी बड़ा ही लो। इसीलिए हमें खुदा में चट्टान की मानद रहना है, जो क्या है जी, हिलती जुलती नहीं, एक जगह पर कायम रहती। आमीन आमीन। दूसरी बात हमने सीखी कि पूरे दिल से हमने खुदा की खिदमत करनी है। अगर हमने फलदार होना है इस साल, अगर हमने खुदा से कुछ लेना है, तो हम क्या करें, पूरे दिल से अपने खुदा के ताबिया रहें, उसके कलाम पर ध्यान करें, खुदा की हजूरी में झुकें, साल के 365 दिन उससे दुआ करें। जैसे जॉब पर हम जाते हैं ना, तो कहते हैं कि भाई जी आज छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वक्त का ख्याल रखना है, हर तौर से हमने जो है अपने पूरे 100% देना है। तो कलाम में लिखा है कि खुदा के लिए भी हमें ऐसी ही ताबियादारी करनी। दाऊद ने ऐसी ताबियादारी की और खुदा की नज़र में वो क्या ठहरा, मकबूल ठहरा। आमीन। कलाम कहता है दाऊद के मुतालिक खुदावंद का स्टेटमेंट है कि वो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। अगर उसके दिल के मुआफिक होना है तो अपने आप को खुदा में परफेक्ट करें, अपने आप को खुदा के लिए पेश करें सच्चाई से, पूरे दिल से, ताकि खुदा आपकी बरकतों को बढ़ाए और इस साल हमें खुदा क्या बनाए, फलदार बनाए। हमारी जिंदगी में खुदा अपना जलाल जाहिर करे ताकि हम मसीह की मोहब्बत में तरक्की पाते जाएं। आमीन जी। अगली बात देखते हैं। और हिजकिय्याह जार जार रोया, तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। मैंने तेरी दुआ की क्या कर लिया जी, सुनी। क्या किया इसने, क्या इसने, जार जार रोया। आमीन। जब मुश्किल आती है ना, हमारी जिंदगी में मसाइल आते हैं, तो हमें क्या करना है, खुदा की हजूरी में झुक जाना है, खुदा की हजूरी में मांगना है, रोना है, खुदा से जो है कहना है कि खुदा मेरे लिए तू ऐसा कर। और उन दिनों को भी खुदा के बतलाना है कि खुदा देख, मैं तेरी हजूरी में सच्चाई से पूरे दिल से चलता रहा। आज मैं परेशानी में हूँ, आज तू मेरा मोहकम किला बन, आज मेरी निगहबानी कर, आज मेरे लिए मुहैया कर, क्योंकि तू ही मुहैया करने वाला है। खुदा हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है और वक्त पर हमारे लिए क्या करता है, मुहैया करता है। आमीन। वक्त पर वो मुहैया करता है। उसने उसके आंसुओं को देखा और वो कहता है मैंने तेरी दुआ सुनी। जब हम पुकारते हैं तो वो कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम पुकारते तो हैं उसे, हर रोज पुकारते हैं, खुदावंद मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मेरी हिफाजत करना। मगर याद रखें ये सरसरी है, ये वक्ती है। तरीका ये है कि मैं वक्त से पहले खुदा के कदमों में झुकूं और उससे कहूं खुदा आज सारा दिन तू मेरी मदद करना। मैं जॉब पर जाऊं, वहां पर तेरा हाथ मेरी जिंदगी पर हो। मैं जब वापस आऊं, तेरी कुदरत मुझे संभाले रखे और हर तौर से मैं खुदा में जो है वो सक्सेसफुल होता चला जाऊं। जब खुदा को प्रॉपरली हम देंगे ना, तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में प्रॉपर बरकतें भी जारी करेगा, हर तरह से हमें संभालेगा और हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करेगा। हिजकिय्याह ने क्या किया है, जार जार रोया है, उसकी दुआ सुनी गई और खुदा ने उसके अयाम कितने बढ़ाए, 1-2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 15 साल। कितने साल, 15 साल। खुदा जब देता है तो वो कसरत से देता है, वो दरेग नहीं करता। इसीलिए जब जब हम अपने जिंदा खुदा को पुकारें, हम उसे सच्चाई से
पूरे दिल से पुकारें, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल जाहिर करे और हमें हकदार बनाकर अपने लिए शादमान ज़िंदगी अता करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आए अपनी आंखें बंद करते हैं। ओ हालेलुया। खुदावंद से कहिए, खुदा ये साल मेरे लिए बरकत का बायस हो। सही है सही है। खुदावंद ये साल मेरे लिए बरकत का बायस हो। देखा तू बरकत देती। अपने गोल को खुदावंद को दीजिए, अपने सारे प्लान, अपने गोल को खुदावंद को दीजिए। जिस तरह पौलुस कहता है मैं निशान की तरफ दौड़े जाता हूँ, आए एक निशान बनाए, आए कहें खुदा आज इस साल मेरी जिंदगी में इस गोल को अचीव कर। ए खुदा मैं खुद से नहीं कर सकता, ए खुदा मेरी कुव्वत नहीं है, मैं जोरावर नहीं हूँ। ए खुदा तू मेरे लिए इस गोल को अचीव कर मेरे खुदा, ताकि तेरी पाक मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। ए खुदा यीशु के नाम में खुदा जिंदा खुदा, ए बाप तूने बनी इस्राइल के लिए बड़े बड़े काम किए। ए खुदावंद यीशु के नाम में खुदा आज मैं अपने आप को तेरी हजूरी में झुकाता हूँ। ए खुदावंद यीशु के नाम में तूने उनके रोने को, उनके करलाने को सुना और उन्हें गुलामी से आजाद किया है। यीशु के नाम से ऐ खुदावंद तेरा हाथ बढ़े, ताकि तेरे लोग ऐ बाप जिंदा खुदा तेरी हजूरी से बरकत पाए मेरे खुदा। ऐ बाप जिंदा खुदा, ऐ बाप यीशु के नाम में हमें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि यीशु मसीह में जोरावर बनना है। जिस तरह उकाब अपने परों को नोचता, अपनी चोंच तोड़ देता और फिर से नया जोर पाकर ऐ खुदा अरसरे नौ जवान हो जाता। ऐ खुदा यीशु के नाम में हमारी जिंदगियों में ऐ बाप उन कमियों को, उन कमजोर परों को दूर कर दे, ताकि ऐ बाप हम तुझ में जोरावर होते चले जाएं और यीशु तेरा कुदरत वाला हाथ हमारी जिंदगी में अजायब कामों को। यीशु के नाम में आज हमने अपनी जिंदगी को उंडेला है। ऐ बाप अपनी जिंदगी को तेरे सामने उंडेला है। ऐ खुदा तू हमारे ऐ बाप उठने बैठने को जानता है, तू हमें जानता है, तू हमें जांचता है, हमें परखता है। हमारी ख्वाबगाह की छानबीन कर, हमें तलाश, हमें नया कर, हमें रिन्यू कर, ताकि 2024 ऐ खुदा हमारे लिए बरकत का बायस बने। ओ हालेलुया। रे मंदालत आज मांगना शुरू, आज लबों को खोलिए। वो कहता है खोल तो मैं उसे भर दूंगा। दरवाजे आए से कहना शुरू करें, आए लबों के फाटक खोले, उससे मांगे, उससे कहे खुदा मेरे लिए जारी कर। ऐ खुदा जिस कदर मेरा खुदा बड़ा है, ऐ खुदा उसी कदर हम उसके लिए ऐ बाप मंसूबे रखते हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हर तरह की बीमारी से। ओ हालेलुया। आए खुदा से कहे खुदा, ओ हालेलुया। आए खुदा से कहे खुदा मैं कुछ भी नहीं तेरे से, इस घर को मैं कुछ भी नहीं तेरे से, जिंदगियों का ब्लेस कर। खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे से। ऐ खुदा मेरी जिंदगी ऐ खुदा तेरे सामने खुली किताब की मानद है खुदा, मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदा तेरे से। तेरी शुक्रगुजारी मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ अपनी हजूरी दे अपना मसा, दुआ
याद रखें खुदा खुदा के बगैर कुछ नहीं। तेरी तारीफ करते हैं मालिक। वो कहता है जब ऊपर से ही ना दिया जाए तो हमारी मेहनतें हबस। उससे कहें खुदावंद जिंदा खुदा मैं तेरी हजूरी में आया, खुदावंद मेरी जिंदगी में अपनी कुदरत को जारी कर। खुदावंद जिंदा खुदा अपना हाथ बढ़ा, अपने मसा को अपनी हजूरी को जारी कर मेरे खुदा। और भी लसर का दादा जमाना और भी लसर को दो रबी भी लसा और ये मंदोला भी लसा। आए उड़ेंगे अपनी जिंदगियों को, आए खुदा की हजूरी में अपने आप को उड़ेल दे, आए उसकी हजूरी में खाक सारी करे, आए उसकी हजूरी में झुका दे अपने आप को, ताकि उसका मसा हमारी शक्तियों को धो डाले। हमारी जिंदगी में ऐ बाप जिंदा खुदा अपनी कुदरत को जारी फरमाए। ओ रब्बी रशा करता ओ रब्बी रसी करता ओ रब्बो रजी भी अल्लाह करता। ओ मेरे खुदा अपना हाथ बढ़ा, ओ मेरे खुदा अपनी कुदरत को जारी कर, मसा के सबब से बंधन टूटेंगे, मसा के सबब से बंधन के दरवाजे खोलेगा तो इस साल खोलेगा। ओ गॉड ये साल बरकतों का साल है, इस साल तो ब्लेसिंग देगा, इसे मांगता हूँ, इसे मेहनत करता हूँ, ब्लेसिंग के दरवाजे हमारी फरियादों को जाओ मिन्नतों को सुन आवाज की तरफ से जुबान की तरफ मेरे सब को थोड़ो सो ओ हालेलुया मेरे खुदा, ओ हालेलुया मेरे खुदा, ए बाप जिंदा खुदा यीशु, ए बाप तेरा कलाम कहता है ओ साल के शुरू से साल के आगे तक मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेगी। ऐ खुदा अपना हाथ बढ़ा, अपनी कुदरत को जारी कर मेरे ताकि बाप हम तेरे मंसूबे में रहे, ऐ खुदा तेरी निगाहों में रहे, ऐ खुदा तेरा हाथ हमारी जिंदगी पर बड़ा रहे और खुदा तेरी बदौलत है खुदा हम अपनी जिंदगी में फल को हासिल करें, बरकतों को हासिल करें मेरे खुदा। और यीशु सारा जलाल तुझ जिंदा खुदा को मिले। ऐ बाप जिंदा खुदा इस किया कि तूने ऐ बाप आंसुओं को देखा, आज हमारे आंसुओं पर निगाह कर, आज हमारे आंसुओं पर निगाह कर खुदा, आज हमारा रोना तुझे पसंद आ जाए खुदा, आज हमारी गिरियाजारी तुझे पसंद आ जाए खुदा, आज हमारा गिड़गिड़ाना तुझे पसंद आ जाए मेरे खुदा। और खुदावंद यीशु के नाम में वो रुकी हुई बरकतें हमारी जिंदगी में जारी हो मेरे खुदा। बाप उस्मानी इन बच्चों के लिए मैं तेरी हजूरी में दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा यीशु के नाम में इन्हें बरकत दे मेरे खुदा, इन्हें बरकत दे मेरे खुदा। बाप तेरी कुदरत इनकी जिंदगी में जाहिर कामों को जाहिर करे, तेरी कुदरत जाहिर कामों को जाहिर करे। हमारा बदसी को यीशु तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु तेरी कुदरत जी कामों को जाहिर करे मेरे खुदा। ए बाप तुझसे कुछ नामुमकिन नहीं है खुदा, हर एक चीज तू हर एक चीज पर तू कादर है मेरे खुदा। अपना हाथ बढ़ा,
अपने मसा को जारी कर मेरे खुदा, तोड़ बंधनों को यीशु, यारे बेले रे बेसम तो गुरु मंदे रे रे मंदिर लाया ला बकाता तेरे फजल की निगाह खुदावंद के खुदा अब्दुल आबाद और खुदावंद तेरे प्यारे तेरी हुजूरी में हमेशा खुदावंद के तोड़ मुझे, शुक्रगुजारी करते हैं तू हम शुक्रगुजारी तोड़ करते हैं खुदावंद के खुदावंद अपने फजल से तोड़ मुझे, हिकमत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे, अपने फजल से तोड़ मुझे, जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे, जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे, जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे, अपने जलाले से भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे, अपने फजल से तोड़ मुझे। खुदा की हजूरी में हम इंसाना के साथ मिलकर आखिरी दुआ करेंगे इस सारी खूबसूरत फेलोशिप के लिए, इस रफ़ाकत के लिए, खुदावंद की संगत और उसके मेल मिलाप के लिए, उसके दिए और तमाम नाकाम चीज़ों को उठाए जाने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ये फजले खुदावंद खुदाई अब्दुल आबाद तेरे ही खुदा हमेशा के लिए तेरी शुक्रगुजारी, तेरे ताज़ा और खुदावंद खुदावंद फ्रेश बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की अथा गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ आसमानी बाप। आए खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करते हैं आए खुदावंद, क्योंकि तू तारीफ और तमजीद, इज्जत, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदावंद है। आज की सारी इबादत का जलाल आए खुदावंद हम समेट कर आए खुदावंद तेरे कदमों में रखते हैं आए खुदावंदा, क्योंकि आसमानी बाप आए खुदावंद तू ही सताइश के लायक है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आए खुदावंद, आज शाम तूने इस घराने के साथ मिलकर आए खुदावंद हमें ये फसल दिया आए खुदा कि हम तेरी हजूरी में आए खुदावंदा, पूरे साल की आए खुदावंद जो आए खुदावंद जिस्मानी बाप हमारी जिंदगी में आए खुदावंद 2025 का साल गया आए खुदावंद और 2026 के साल के लिए आए खुदावंद हम तेरी अभी से आए खुदावंद बरकतों को आए खुदा इस घराने के लिए मांग लेते हैं आए खुदावंदा, तेरी खास और उम्दा बरकतें आए खुदावंद इस घर के लिए जारी हो चुकी हैं आए खुदावंदा, क्योंकि आसमानी बाप आए खुदावंद तू अपने लोगों की फरियाद को सुनता है आए खुदावंदा। खुदावंद आसमानी बाप इस घराने को आए खुदावंद आज की शुक्रगुजारी आए खुदावंदा बरकतों से लबरेज करती चली जाए आए खुदावंदा, इनके खित्ते आए खुदा तेरी आए खुदावंद बरकतों से मामूर होते चले जाए आए खुदावंदा, इन्हें लबरेज करता चला जाए खुदावंदा, आए खुदावंद तेरा कभी हाथ आए खुदावंद इन्हें संभाले आए खुदावंदा, तेरा कभी हाथ आए खुदावंदा इनकी पालना और इनकी रक्षा करे आए खुदावंदा, तेरा कभी हाथ आए खुदावंदा सदा आए खुदावंदा इन्हें संभालता रहे आए खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप आए खुदावंदा,
आज की सारी आए खुदावंदा, आए खुदा प्रस्तुश के लिए आए खुदावंदा, आज के सारे कलाम के लिए आए खुदावंदा, कि तूने अपने कलाम से हमारी आए खुदावंद तरबियत की आए खुदावंदा, तूने अपने कलाम की अनमोल बातों को आए खुदावंदा हम तक आए खुदा अपने बंदा के वसीला से पहुंचाया आए खुदावंदा, अपने बंदा को आए खुदावंदा असरे रो जवान आए खुदावंदा रुकाबों की तरह जोर देकर इस्तेमाल कर आए खुदावंदा, क्योंकि आसमानी बाप आए खुदावंदा तू हमें जोर देता है आए खुदावंदा, हम तेरे जोर और तेरी कुव्वत में बढ़ते चले जाए आए खुदावंदा, और आए खुदावंद इस साल में आए खुदावंदा हम आए खुदावंद उन तमाम कमियों को दूर कर सके आए खुदावंदा जो तुझे नापसंद है आए खुदावंदा, आए खुदावंद तेरे कलाम का ये फैसला है कि तू हमें तोलता है आए खुदावंदा, तू हमें नापता है आए खुदावंदा, हम हमेशा कम निकलते हैं आए खुदावंदा, आसमानी बाप हमें ये फसल दे आए खुदावंदा कि हम तेरी मर्जी को पूरा कर सके आए खुदावंदा, हमारी जिंदगियों से हमेशा तेरी मर्जी आए खुदावंदा पूरी हो आए खुदावंदा, आए खुदावंद झुकी हुई एक एक जिंदगी के लिए आए खुदावंद मैं घरानों समेत तुझसे बरकतों को मांग लेती हूँ आए खुदावंदा, इनके जितने अजीजों कारब इनकी शुक्रगुजारी में शामिल हाल है आए खुदावंदा, इन्हें बरकतों पर बरकतें दे आए खुदावंदा, ये तेरी हजूरी में आए खुदावंदा आज आए खुदावंदा नई बरकतों से आए खुदा यहाँ से रुखसत हो आए खुदावंदा, इनके घरानों में तेरी बरकतें आए आसमानी बाप आए खुदावंदा, और ये कलाम आए खुदा इनके घरों तक इनके साथ जाए आए खुदावंदा, ताकि आए खुदावंद इनकी जिंदगियों में हमेशा तेरा डर और खौफ बसता रहे आए खुदावंदा, जो कि एक एक जिंदगी को ब्लेस कर अपने पाक लहू में छुपाए खुदावंदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आए खुदावंदा, आए खुदावंद गवाही की सारी टीम को ब्लेस कराए खुदावंदा, अपने पाक लहू में छुपाए खुदावंदा, आज की ये शुक्रगुजारी तेरी हजूरी में आए खुदावंदा बहूर की मान पहुंचे और तू इसकी हैरत अंगेज खुशबू को ले आए खुदावंदा, और इसके एब्ज आए खुदावंदा इस घराने के लिए आए खुदावंदा, और आए खुदा बरकतों के दरवाजों को खोल आए खुदावंदा, खुदावंद तू आ मेरी मिन्नत की फरियाद को सुन और कबूल कर, दुआ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। जिस हमें सिखाया आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होती है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज से माफ कर, हमारे आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा ही तेरा हो। आमीन। आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल